स्टूडेंट, अगर आप भी क्लास 12th में और बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ के चैप्टर नंबर 5 जो आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि सत्यात्यता एवं अवकलनीयता वाला जो चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके देखिए चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है, इसके हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के इस लेक्चर में देखेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके बेशक पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 से इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं कि आपको f(x) इक्वल टू कुछ दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि प्रूफ करके दिखाओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि सतत है कि असतत है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोला गया सिद्ध कीजिए कि हमारे पास फलन दिया है f(x) इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। अब देखिए कौन सा फलन यानी कि कौन सा फंक्शन सतत यानी कि कंटिन्यूअस कहलाता है और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। इसका एक मेथड होता है। अगर आप देखिए सबसे पहले तो इसमें तीन चीज़, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाओ, तो इसमें तीन चीज़ें आपको निकालनी होती है। पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, ठीक, और राइट हैंड लिमिट निकालिए और FA निकालिए। अगर ये तीनों आपस में बराबर होते हैं तब इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन यानी कि सतत फलन कहते हैं, ठीक। और अगर इनमें से कोई भी एक डिफरेंट हो जाता है, ठीक, नॉट इक्वल का साइन लगता है कहीं भी, कोई भी एक डिफरेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा यानी कि असतत हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इस पर अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ। फिलहाल मैं इसको बेसिक से बिल्कुल बता रहा हूँ। तो देखो f(x) इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर हमारे पास दे रखा है, तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। f(x) इक्वल टू क्या दे रखा है, साइन एक्स स्क्वायर हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको हमें क्या करना है, हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फंक्शन यानी कि FA निकालना है। ये तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माना, चलो यहाँ पे हम लोग कोई एक पॉइंट अपने से मान लेते हैं। जैसे x इक्वल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 पर चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। प्रूफ करके दिखाना है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। अच्छा देखो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालो, राइट हैंड लिमिट ही निकालो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो, फंक्शन भी निकाल सकते हो। मतलब आपको क्या करना है, तीनों निकाल के दिखाना है। कोई ऑर्डर नहीं होता इसका कि आपको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालनी है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक। आप पहले राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। आप पहले क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंस टू आप क्या लिखते हैं, 0 और माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि आप जब भी लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं वैल्यू क्या होती है, सारी निगेटिव में होती हैं। उसके बाद फंक्शन लगा करके आप लिखिए a माइनस h, ठीक। ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है। एक क्वेश्चन आप बिल्कुल बेसिक से समझ लो, आगे के जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सब सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो आप कैसे करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस। अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f और a का काम हमेशा वही करेगा, जो x की वैल्यू होगी ना वही a की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू भी क्या लिख देंगे, 0। तो लिखा 0 माइनस h कर देंगे, ठीक। इस तरीके से कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस h का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f। 0 माइनस h का मतलब माइनस h हो जाएगा, ठीक। अब देखो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, f(x) की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर दे रखी है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ f माइनस h आप निकाल के दिखाओ, तो मैंने क्या किया, सिर्फ x के प्लेस पे माइनस h रिप्लेस किया। तो लिखेंगे साइन, और ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे आपको लिखना है क्या, x के प्लेस पे माइनस h, तो माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था तो माइनस h, x के प्लेस पे माइनस h रिप्लेस किया तो माइनस h का स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, h स्क्वायर। देखो माइनस हट जाएगा और h है, h स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से आएगा साइन h स्क्वायर। तो f माइनस h के प्लेस पे हम लोग क्या लिख देंगे, f माइनस h के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f माइनस h के प्लेस पे हम लोग लिखेंगे साइन h स्क्वायर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक।
अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से हमें लिमिट रिप्लेस कर देनी है। h टेंस टू 0 है, यानी कि लिमिट हमें क्या करनी है, h की वैल्यू 0 रख देनी है। तो जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो लिमिट हट जाएगी, लिमिट हटेगी तो यहाँ से लिखोगे साइन, h के प्लेस पे 0 रखोगे, 0 का स्क्वायर 0, तो 0 लिख दिया। अब आप ही बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आ गई वो आ गई 0, क्योंकि साइन 0 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। अब देखो हमारे पास एक चीज़ हमने निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल लिया जो कि 0 आ गया। अब इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो भी 0 आना चाहिए, और फंक्शन निकालेंगे वो भी 0 आना चाहिए। तीनों बराबर आना ही चाहिए, क्योंकि सिद्ध करने को बोला गया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस यानी कि सतत है। अब दूसरा काम हम करने जा रहे हैं कि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक, राइट हैंड लिमिट के लिए लिखते हैं लिमिट h टेंस टू, जैसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस लगाते थे ना, वहीं से 0 यहाँ पे प्लस लगा देंगे, क्योंकि RHS में राइट हैंड साइड में आप जब जाते हो तो वैल्यू क्या मिलती है, आपको पॉजिटिव मिलती है ना। उसी तरीके से यहाँ पे फंक्शन लगा करके, जैसे यहाँ पे a माइनस h लिखा, LHS में क्या करते हैं a माइनस एच, और RHS में करते हैं a प्लस h करते हैं। अब a का काम कौन करता है, जो x दिया रहता है वही a होता है। तो यहाँ से आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे लिखोगे f, a के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 0 प्लस h का मतलब, 0 प्लस h का मतलब आप सभी जानते हो कि h ही होगा, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर h। अब आपको क्या करना है, अब आप ही देखो यहाँ पर fx की वैल्यू आपके पास साइन x स्क्वायर दे रखी है, तो सेम इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ fh निकालो, तो x जहाँ दिख रहा है उसके प्लेस पे h रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ से देखो हम लोग लिखेंगे साइन, तो यहाँ से एफ एच निकालने के लिए हम लोग लिखा साइन, और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से हमारे पास एच का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एच टेंस टू 0 रख देना है। तो एच टेंस टू 0 रखते ही ये लिमिट हट जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगा साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, हम सभी जानते हैं, ये हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिखा राइट हैंड लिमिट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों क्या आ गए, 0 आ गए, ये भी 0, ये भी 0। अब तीसरा काम क्या करते हैं, एफ ए निकालते हैं, फंक्शन तीसरा काम एफ ए निकालते हैं। तो एफ ए, अब देखो हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, x के प्लेस पे a रिप्लेस कर दिया। तो a का काम कौन कर रहा है, 0, जो x होता है वही a होता है। तो f0 निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, साइन 0 आएगा। ठीक, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो f0 की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, यानी कि fa की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। तो देखो हमारे पास तीनों क्या आ गए, 0 0 आ गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर f0, क्योंकि हम लोग 0 पर निकाल रहे हैं, तो f0 ये हमारे पास ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो इस कंडीशन में ये सतत यानी कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने बेसिक से बताया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं भी समझ में आया तो आगे जो क्वेश्चन करने वाला हूँ उसमें आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। सो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 बिल्कुल बेसिक है आपका। पूरे एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब में आपको किसी में बोला गया है कंटिन्यूअस प्रूफ करो, किसी में डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करो, और किसी में बोला गया है कि चेक करके दिखाओ कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। जैसे इसी क्वेश्चन में बोला गया है फलन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ। देखो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो कंडीशन है। एफ एक्स की वैल्यू आप 2x + 3 तब लोगे जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 होगी। ठीक, ये हो गया। और एफ एक्स की वैल्यू आप 2x - 3 तब लोगे जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, यानी कि 2 से ज़्यादा होगी x की वैल्यू। और बोला गया सततता की जांच कीजिए, यानी कि इसमें बोला गया चेक करो कि ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक, इतना बोला गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। एफ एक्स की वैल्यू दोनों कंडीशन में 2 पर ही बात हो रही है। कहा जा रहा है कि x की वैल्यू जब 2 से कम होगी, 2 से ज़्यादा होगी, 2 के बराबर होगी, तब एफ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि मिला जुला कर किस पर बात हो रही है, 2 पर ही बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, x = 2 पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो इतना बात आप हमेशा याद रखना, जब भी किसी एक की बात की जाए तो आपको उसी पॉइंट पर निकालना है। ठीक, तो x = हम क्या करेंगे, 2 पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस, हमें चेक करने को बोला गया है, तो चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो क्या करते हैं, चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, अगर ये तीनों बराबर तो कंटिन्यूअस। कोई
भी डिफरेंट होता है तो डिसकंटिन्यूअस। आओ इसको चेक करते हैं क्या होता है। पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं a माइनस एच। a का काम कौन करता है, जो x होता है, तो x हमारे पास है 2, तो यहाँ से लिख देंगे 2 माइनस एच। ठीक, ये कर दिया। अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास fx की वैल्यू क्या लेंगे। आपको क्या करते हैं कि जब भी आपका जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं 2 पर निकाल रहे हैं, तो जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पर अगर x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी, x की वैल्यू लेस देन होगी, तो ये बात हमेशा याद रखना कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू वही लेंगे। और जहाँ भी जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो x की वैल्यू क्या होगी, उससे ग्रेटर देन होगी, तो उस कंडीशन में राइट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू यही लेंगे। आज देखो x की वैल्यू 2 से लेस देन कहाँ पर है, x की वैल्यू 2 से लेस देन आपका यहीं पर दिख रहा है, तब fx की वैल्यू हम लोग ये लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग के पास जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू दे रखी है, कितनी, fx की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 3 दे रखी है, तो अगर हमें क्या निकालना हो, f2 माइनस एच निकालना हो, f2 माइनस एच अगर हमें निकालना हो तो लिखेंगे 2x के प्लेस पे हमने क्या किया, रिप्लेस किया 2 माइनस एच, तो यहाँ से लिखा 2 माइनस एच और प्लस का 3 लिख देंगे। अब आप इसको आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो 2 का मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे मैं इसको, ये रफली वर्क था, इसको आप साइड में करो। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू हमने ये ली क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2 से क्या है, लेस देन है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू ये लेंगे। ठीक, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे fx की वैल्यू जब 2x प्लस 3 दे रखी है, तो f2 माइनस एच के लिए हम लोग लिखेंगे 2 माइनस एच और प्लस का 3 कर देंगे। ठीक, ये आप समझ गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लिमिट रिप्लेस कर देनी है। ठीक, लिमिट जब हम लोग रिप्लेस कर देंगे h टेंस टू 0, तो जब h टेंस टू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हमारा 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे प्लस का 3 दे रखा है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 2 + 3 यानी कि 7 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। अब तीसरी चीज़ यानी कि दूसरी चीज़ हम लोग क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, वही प्रोसेस लिखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, a प्लस एच। a का काम कौन कर रहा है, 2, तो 2 प्लस एच कर देंगे। ठीक, अब देखो राइट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू क्या लेंगे, जहां पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी, x की वैल्यू जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो उससे ग्रेटर देन होगी, तो राइट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू वही लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 पर हम लोग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 से ग्रेटर देन है, 2 से ज़्यादा है, तब इस कंडीशन में fx की वैल्यू हम लोग ये लेंगे। ठीक, तो राइट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू ये लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू ये लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू क्या दे रखी है, राइट हैंड लिमिट के लिए fx की वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 3। तो अगर मैं आपसे कहूँ f2 प्लस एच निकालो तो आप क्या करोगे, x के प्लेस पे क्या करोगे, 2 प्लस एच रिप्लेस कर दोगे, तो यहाँ से आप लिखोगे 2 और x के प्लेस पे आपको 2 प्लस एच रिप्लेस कर देना और माइनस का 3 दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको h टेंस टू 0 रख देना है, लिमिट रिप्लेस करोगे तो यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई 2 से होकर के 4 और माइनस का 3, तो यहाँ से आपके पास राइट हैंड लिमिट जो आएगी, आपके पास राइट हैंड लिमिट आ जाएगी आपके पास कितनी, 1 आ जाएगी। ठीक, कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई, राइट हैंड लिमिट आपके पास 1 आ गई, तो यहीं पर क्या हो गया, फेल हो गया। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो तीसरी चीज़ जो हम लोग फंक्शन fa निकालते हैं उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पर आप कह सकते हो कि फंक्शन क्या है, असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस है। ठीक, यहीं पर आप कह सकते हो कि फंक्शन x इक्वल टू 2 पर फंक्शन यानी कि फलन क्या है, असतत है। यहीं पर आप इतनी सी बात कह सकते हो, आपको आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये दोनों मैच कर रहे होते तब तीसरा चीज़ जो हम लोग fa निकालते हैं उसको निकालते। ठीक, लेकिन ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे हैं तो आगे क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहीं पे आप कह सकते हो कि x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, असतत है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पूरे इस चैप्टर का।
सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड वालों को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आते हैं कि यहाँ पर आपको जैसे π/2 पर x इक्वल टू π/2 पर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। 5 नंबर में, कभी कभी 8 नंबर में, बहुत अच्छा लक है आपका तो 7 सेट बनते हैं, उसमें से कोई एक सेट आपको मिल जाता है जिसमें 8-8 नंबर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, वरना मिनिमम ये क्वेश्चन 5 नंबर का तो पूछा ही पूछा जाता है और पूछने को तो 8 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट उठाकर देखोगे, नहीं मिल रहा है आपको तो इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के चेक कर लेना प्लेलिस्ट का। तो फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहने का सीधा सा मतलब ये है। तो जैसे इसमें पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू साइन एक्स, और यहाँ पर पॉइंट दे दिया गया है कि x इक्वल टू π/2 पर आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये फंक्शन क्या है, सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, f(x) की वैल्यू सर दे रखी है हमारे पास साइन x, ठीक, f(x) की वैल्यू सर साइन x दे रखी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये सतत है। सतत होने के लिए क्या क्या मैच होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, अगर ये तीनों बराबर होते हैं, ये तीनों का बराबर होना कंपलसरी है, या अगर ये तीनों बराबर होते हैं तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इसमें से कोई एक भी डिफरेंट हो जाता है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यानी कि असतत। तो आओ चेक करते हैं एक एक करके। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए पहले लिखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन लगा करके क्या लिखते हैं, a माइनस एच, यही करते हैं। अब a का काम कौन करता है, x इक्वल टू जो दिया रहेगा, जो भी दिया रहा है, 2 दिया रहा है, 3 दिया रहा है, 0 दिया रहा है, π/2 दिया रहा है, x की जो भी वैल्यू होगी वही a की वैल्यू होगी, इतना याद रखना। लास्ट में जो हम लोग fa निकालते हैं ना, वही जैसे fa निकालते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू π/2 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, f π/2 निकालेंगे, ठीक, लास्ट में करेंगे, पहले ये दोनों निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन लगा करके a माइनस एच करते हैं, a का काम कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन लगा करके a का काम कौन कर रहा है, π/2 माइनस h कर दिया। अब यहाँ से हमारे पास देखो f(x) की वैल्यू क्या दे रखी है, f(x) की वैल्यू साइन x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी दे रखी है, राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही दे रखी है और फंक्शन के लिए भी यही दे रखी है, ठीक। इसमें कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है कि x की वैल्यू लेस देन हो रही है या इक्वल टू हो रही है। अभी जो दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया उसमें वो कंडीशन लगा हुआ था, लेकिन इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि आपका लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए और फंक्शन के लिए, तीनों के लिए साइन x मतलब f(x) इक्वल टू साइन x ही आपको लेकर के चलना है। तो जब f(x) की वैल्यू साइन x दे रखी है, तो अगर मैं आपसे बोलूं f π/2 माइनस h की वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे साइन π/2 माइनस एच। तो यहाँ से देखो हमारे पास f π/2 माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी साइन π/2 माइनस एच, x के प्लेस पे π/2 माइनस एच रिप्लेस करना है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे साइन π/2 माइनस एच। अब इसको आप a मान लो, इसको b मान लो, साइन a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक। तो यहाँ से आप लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, क्या होता है फॉर्मूला, साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b। तो यहाँ से लिखेंगे साइन a यानी कि π/2, इसको a और इसको b मान लिया, तो साइन a माइनस b का फॉर्मूला बना। तो फॉर्मूला होता है साइन a यानी कि साइन π/2, कॉस b यानी कि कॉस h माइनस कॉस a यानी कि कॉस π/2 और साइन b का मतलब साइन h। तो ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको जहाँ पर h दिख रहा है h टेंस टू 0 रख देना है। तो लिमिट जैसे ही रखते हो आप, h टेंस टू जैसे ही लिमिट रिप्लेस करते हो तो h टेंस टू 0 रखने पर देखो कॉस 0, यहाँ पर हमारे पास cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर sin 0 की वैल्यू 0। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा sin π/2 और ये हो जाएगा cos 0 माइनस cos π/2 और ये हो जाएगा sin 0, ठीक। अब इसको सॉल्व किया तो ये देखो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसको याद रखना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin π/2 की वैल्यू भी क्या होती है 1, तो 1 × 1 माइनस, यहाँ से देखो sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 का मल्टीप्लाइज cos π/2 से होकर के ये भी 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये 0, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास 1 × 1 यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक। तो हम लोगों ने निकाल ली कि लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली वो आ गई 1। अब सेम इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू अगर 1 आए और फंक्शन की भी वैल्यू अगर 1 आए
तो हमारा क्या फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। और चेक करते हैं। अब दूसरी चीज़ हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिखा राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए क्या करते हैं सर, सेम वही प्रोसेस रहता है। तो h टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन लगा करके a प्लस h करते हैं। ठीक, अब a का काम कौन कर रहा है, π/2 कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और फंक्शन लगा करके π/2 माइनस h। अब देखो साइन हमारे पास fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू हमारे पास साइन x दे रखी है। तो f π/2 माइनस h निकालना हो हमें, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस h निकालना हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन π/2 और प्लस का h लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। तो अब देखो यहाँ से हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और यहाँ पे f π/2 प्लस h के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे साइन π/2 प्लस h कर देंगे। सेम इसी तरीके से इसको a और इसको b मान लो। जैसे पिछले क्वेश्चन में साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, सेम उसी तरीके से इसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से देखो हम लोग इसको फटाफट करते हैं, कैसे होगा हमारे पास, लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 प्लस और यहाँ से हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन π/2 यानी साइन a कॉस b और प्लस कॉस a का मतलब कॉस π/2 और साइन b यानी कि साइन h हमारे पास। अब लिमिट रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी, देखो लिमिट रिप्लेस करेंगे h टेंस टू 0 तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास पूरा कर देता हूँ मैं, π/2 कॉस 0 और यहाँ से हमारे पास लिखेंगे प्लस कॉस π/2 साइन 0। ठीक, वही कर दिया, सिर्फ माइनस प्लस का फ़र्क था इसमें और कुछ नहीं। ठीक, और इसके बाद राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आएगी, ये देखो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 1 × 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और ये पूरा 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 × 1 का मतलब हमारे पास वैल्यू 1 × 1 का मतलब हमारे पास आर राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी 1। राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई और हमने अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला वो भी 1 आ गई। अब हम लोग क्या तीसरी चीज़ क्या निकालेंगे, फंक्शन एफ ए निकालेंगे। अब आप ही बताओ, साइन x इक्वल टू, अगर आपके पास साइन मतलब एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है तो एफ ए निकालना है आपको। तो एफ ए निकालने के लिए आप लिखोगे साइन ए। ठीक, अब a का काम कौन कर रहा है, जो x होता है, x दे रखा है π/2 तो a भी हो जाएगा हमारे पास क्या, a की वैल्यू भी वही होती है π/2 ही हो जाएगा। तो f π/2 निकालना हो हमें तो क्या करेंगे, लिख देंगे साइन π/2। अब साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो f π/2 की वैल्यू क्या हो गई, f π/2 की वैल्यू भी 1 हो गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, पहले तो हम लोगों ने निकाला लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई और उसके बाद निकाला राइट हैंड लिमिट, ये भी 1 आई और उसके बाद फंक्शन निकाला, ये भी 1 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू क्या, f π/2। एफ ए होता है, ए का काम π/2 कर रहा है तो f π/2, ये तीनों क्या है, इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, सतत यानी कि कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका एक बार 8 नंबर में भी पूछा गया है और एक बार 5 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक, तो वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस बार कितने नंबर का पूछा जा सकता है। ठीक, अगर 8 नंबर में पूछता है तो ये आपके लिए गोल्डन पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से नोट करना और एक बार खुद से भी सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करना। ठीक, अब इसी तरीके के क्वेश्चन अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी और आप वहाँ से वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।